प्रादेशिक जन समाचार में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं नयन टवली। कल झाबुआ विधानसभा में एक राजनीतिक घटनाक्रम हुआ। वह राजनीतिक घटनाक्रम यह है कि कांग्रेस के बागी जो कांग्रेस से बगावत कर रहे थे, जेवियर मेड़ा, उन्होंने अपना नामांकन फॉर्म वापस कर लिया है एवं कांग्रेस को समर्थन दे दिया है। उसी पर हम आपको सुनवाते हैं कि भाजपा नेता दौलत भावसा ने उस पर कटाक्ष करते हुए क्या कहा। दौलत जी, आज जेवियर मेड़ा ने अपना नामांकन फॉर्म वापस लिया है, क्या कहेंगे आप? राजनीति का खेल बड़ा निराला होता है और ये जो खेल हुआ है ये भी बड़ा निराला हुआ है। जेवियर मेड़ा आप पार्टी से बी फार्म भी ले आए थे, फार्म भी भर दिया था। बी फार्म यदि फार्म भरने के साथ लगा देते तो उनका फार्म रिजेक्ट नहीं होता। और ये जो अभी अपने बयान के दरमियान पहले तो भुरिया परिवार और उनका समूल समाप्तिकरण की बात कर रहे थे बयान देके इसके पूर्व, और आज इनके सुर बदल गए। मतलब आप समझ लीजिए कि क्या गेम हुआ है। गेम ऑफ पॉलिटिक्स इसी को बोलते हैं। ये अब इनके सुर बदले हैं तो इनके बारे में बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि लेने देने में इनको महारत हासिल है। तो हो गया होगा लेने देने का गेम, इसलिए ये सुर बदले हैं ऐसा लगता है। और दूसरी बात यह भी कह रहे हैं कि चुनाव चिन्ह 7 दिन, तो भाई पहले भी तो तुम निर्दलीय लड़ चुके हो कांग्रेस के खिलाफ बागी बन के, तो उस समय भी इतना ही समय था और अभी भी उतना ही समय है। तो उस समय तुमने अपना चुनाव चिन्ह सभी पूरे विधानसभा क्षेत्र में पहुंचा दिया और आज बहाना बना रहे हो कि इतने कम समय में मैं चुनाव चिन्ह नहीं पहुंचा पाऊंगा इसलिए मैं विड्रॉ कर रहा हूँ। तो नाचना जाए ना आंगन टेढ़ा। चुनाव नहीं लड़ना तो 10 तरह के बहाने, क्योंकि उसके पीछे कई प्रकार की सौदेबाजी हो जाती है। कांग्रेस में तो प्रचलन है इन बातों का। तो ऐसे ही राजनीतिक गलियारों में और राजनीतिक समीक्षकों द्वारा इस प्रकार का ही वक्तव्य जनचर्चा के दौरान सामने आ रहा है। तो ऐसा लगता है। और हम जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, बड़े स्पष्ट रूप से आपको बता दूं कि हम तो सीधे आमने सामने की फाइट बीजेपी और कांग्रेस की मान के उस हिसाब से तैयारी करके 356 मतदान केंद्रों पर हम उस हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप वाला कौन आ रहा है, निर्दलीय कौन आ रहा है, निर्दलीय कौन जा रहा है, या जेस वाला कौन आ रहा है, या बम पॉप सारी बहुत सारी पार्टियाँ उनका कौन उम्मीदवार है। हम तो अपना मुख्य प्रतिद्वंदी कांग्रेस को मानते हैं और कांग्रेस को इस बार हमको निपटाना है। उस हिसाब से हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर पर, शक्ति केंद्र स्तर पर, मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर और 356 मतदान केंद्रों पर हम कर रहे हैं। इसलिए हमको कोई फर्क नहीं पड़ता जेवियर के रहने या नहीं रहने से। इसलिए ये जो इन्होंने नौटंकी की है, जो जाहिर है, ये बोल रहे कांग्रेस नहीं छोड़ी तो रैली बना के कहूँगा भैया तुम कांग्रेस का निर्देश मिला था कि किसी नेता का, तो आप रैली बना के गए वहाँ फार्म भरने। आप पार्टी के लोगों से बी फार्म भी ले आए थे। बी फार्म दिया नहीं, जानबूझ के सौदेबाजी करना थी इनको। इस बार इनकी मानसिकता थी। लोग बाग मैं नहीं बोल रहा हूँ कि जनता जनार्दन बोलती, इनके समर्थक बोलते हैं कि ये जो मकान बना रहे हैं उसमें अभी फर्नीचर का काम बाकी है और सौंदर्यीकरण का काम बाकी है। तो इस चुनाव में वो काम हो जाएगा। हो गया इनका काम।